सेक्रीफाइस करना। सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि कुर्बानी। अब कुर्बानी किन चीज़ों की देनी है? इन्हीं चीज़ों की। ये हमारा जो शरीर हमें जो प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, तो 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 इंद्रिय विषय मन बुद्धि अहंकार, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है। इन सारी जो तत्व हैं, इन तत्वों को जो भगवान के साथ जोड़ना जान जाए या जोड़ने की जो कोशिश करता है, ठीक है ना, ये फिर उसको यज्ञ माना जाता है। तो इस तरह तो विवाह इनमें से दान यज्ञ होता है, ठीक है ना, यज्ञ दान तपस्या, तो ये सबको करना चाहिए। भगवद गीता का 18वें अध्याय का 5वां श्लोक है, ठीक है ना, तो उसमें विवाह यज्ञ के बारे में भी वर्णन आता है, ठीक है। तो विवाह एक पवित्र यज्ञ है, ठीक है ना, क्योंकि यज्ञ तो भगवान यज्ञ के स्वामी को विष्णु है, तो उनकी खुशी के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो भगवान की प्रसन्नता जब होती है कि जब हम पति पत्नी दोनों भगवान की सेवा के लिए तत्पर हों, ठीक है ना, तभी उसकी खुशी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह अगर हम अपने मनोरंजन के लिए करें या कोई भी चीज़, तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ महत्व नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम सब भगवान से जुड़ने के लिए आए हैं। मेन मकसद ये है, सीरियस गंभीरता का यही है। शास्त्र हमें जो है ना गंभीर बनना सिखाते हैं। और गृहस्थ आश्रम, ठीक है, तो गृहिणी के साथ पति जो रहता है, ठीक है ना, उसको गृहस्थ कहते हैं, पत्नी को गृहिणी कहते हैं। और आश्रम जो है, जो आश्रम का मतलब कहीं पे भी आप जानोगे तो उसमें क्या होता है? सिंप्लिसिटी, सादा जीवन, ठीक है। घर पुराना है, धन नहीं है, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना, वो हमारे कर्म अनुसार है, ठीक है। लेकिन जिस घर में भगवान नहीं है तो उससे बड़ा मूर्ख हो, सबसे बड़ा गरीब वही है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो इसीलिए हमारी कंडीशन कैसी भी हो, हमेशा भगवान में निर्भर रहना, क्योंकि सारी प्रकृति के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। कृष्ण है ना। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। तो सब कुछ भगवान के ऊपर टिका हुआ है। तो कोई भी समस्या आए, गृहस्थी आश्रम में हो, है ना, किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी आश्रम में हो, ठीक है ना, गृहस्थी आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास, तो उसमें जो भी समस्या आती है तो वो किस पर टिका होना चाहिए? निर्भर किस पर रहना चाहिए? भगवान पर। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। तो इस श्लोक के अंदर जो अहम सर्वस्व प्रभो, इसका मतलब क्या है? भगवान खुद बोल रहे हैं डायरेक्ट 10वें अध्याय। तो सर्वस्व प्रभु का मतलब होता है कि शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, ठीक है ना। इस संसार में हर वस्तु जो है, भौतिक प्रकृति के तत्व सारे, हमारे शरीर जो भौतिक तत्व से बना हुआ है, ये सब, ठीक है ना। और हमें जो जो चीज़ वस्तु प्राप्त हुई, उन सब के सुप्रीम जो कंट्रोलर या स्रोत हैं, या अल्टीमेट सोर्स जो है भगवान, तो उनका आश्रय है और उनकी सत्ता को समझना। और जो भी चीज़ हो रही है ये जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा के मुताबिक है, ठीक है ना। तो ये समझना चाहिए। तो इसलिए वैष्णव भक्तों को बुलाना, ये इसमें भगवान की विशेष प्रसन्नता होती है, क्योंकि वैष्णव भक्त भगवान के विषय में चर्चा करता है, ठीक है ना। तो इसलिए अर्जुन जो था और पांडव के जीवन में हम देख रहे हैं, वो सब गृहस्थ आश्रम थे, ठीक है ना। तो गृहस्थी में रहते हुए भी सन्यासी थे, ये। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, गीता का पाठ होना चाहिए। तो गीता का पाठ तो भक्तों को बुला के हो जाता है हरिनाम के लिए, लेकिन विशेषकर ये है कि जो पति पत्नी घर में है, वो अगर आचरण करेंगे तो फिर संतान को भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमको करना चाहिए। ये खाली एक गृहस्थी आश्रम के लिए नहीं, सभी जितने भी जो विवाह कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो पहले तो विवाह का मतलब लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना। तो विवाह करने की क्या क्या योग्यताएँ होती हैं, ठीक है। तो वैष्णव धर्म के अनुसार विशेष योग्यताएँ बताई गई हैं। तो इन सब की शिक्षा हमें लेना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। और
अपने आप को संतुष्ट बनाए रखना हर कंडीशन में, झगड़ा से दूर रहना। क्योंकि झगड़ा का मतलब होता है कली का प्रभाव। जहाँ झगड़ा हो रहा है समझ लो कि कली का प्रभाव है, भगवान का वास नहीं करें ये बात। तो इसलिए भगवान का भक्त बनना है तो इन सारी दुर्गुण जो है, इन सारी प्रोपेंसिटी जो, इन सबसे ऊपर उठना होगा। तो इसलिए तो गृहस्थ आश्रम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा बोलते हैं ना कि लोडिंग ट्रक है, एक होता है लोडिंग ट्रक, तो स्लो ही चलता है इस तरह। तो वो स्लो गाड़ी होती है ना। लेकिन अगर कोई भगवान का संदेश को समझ जाए, वाक्यों को समझ जाए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, ठीक है ना, संबंध को समझ जाए, तो फिर धीरे धीरे भगवान का भजन अच्छा कर सकेगा। अभी संबंध हमारा सही नहीं जुड़ा है तो भजन अच्छा नहीं हो पा रहा, ये प्रॉब्लम है या नहीं। तो संबंध ज्ञान की आवश्यकता है, भगवान से रिश्ता जोड़ना, ठीक है। तो अभी हम एक दूसरे को दिखाएंगे, ये करेंगे, दूसरों को दिखाएंगे हम लोग अच्छा कर पा रहे नहीं, ये भी भक्ति के गुण नहीं है वास्तव। भक्ति के गुण जो है वो जब समदर्शन वाला भाव आएगा तब आएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम सब को ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण भगवान, हे राधे श्याम सुंदर भगवान, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हे गौरताएँ, हमें शक्ति प्रदान करें, हम सशक्त हों भगवान आपकी सेवा करने के लिए, ठीक है ना। और हमारे अंदर दिव्य गुण विकसित हों, ठीक है ना, ये कल्टिवेशन। तो हाथ उठाकर सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र से प्रार्थना करेंगे।